हाँ, जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ हैं अजीत सिंगर भैया, 2019 बैच के हैं। ये पहले नेवी में थे। आज इनसे हम जानेंगे कि इनकी यूपी पुलिस की जो स्ट्रेटजी रही या इनकी जर्नी रही वो कैसे रही, जो नेवी से यूपी पुलिस तक कर रही। जय हिंद दोस्तों, मैं अजीत सिंह सेंगर, यूपी पुलिस का 19 बैच का भर्ती। आज मैं आपको अपनी शुरुआत से लाइव बताता हूँ। मैंने 2014 में अपना 10th पास किया, फिर 2016 में इंटर किया। वर्दी का जो जोश जो था वो पहले से था, क्योंकि फादर मेरे सीआरपीएफ में हैं, तो बचपन से ही मैंने वर्दी देखी, तो मुझे भी था कि वर्दी ही ज्वाइन करनी है। लेकिन घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं वर्दी ज्वाइन करूं, तो 12th पास करते ही उन्होंने मुझे जेई मेंस एडवांस के लिए IIT की तैयारी करनी है। हाँ कोचिंग करवा दी। कानपुर में? हाँ कानपुर में, काका देव हमारे यहाँ हैं। पर मेरा था कि वर्दी करनी है। उसी टाइम एनडीए की वैकेंसी आ गई, तो मैंने एनडीए का फॉर्म भर दिया। और मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश मेरी पहले से ही अच्छी थी, जिससे मेरा थोड़ा एनडीए में रिटर्न निकल गया। और 120 मैथ आती थी ना। हाँ, और एसएसबी आई मेरी, इलाहाबाद एसएसबी। मैं चला गया इलाहाबाद एसएसबी, जो भी समय प्रयागराज है, और वहाँ मैं कॉन्फ्रेंस आउट, मतलब 5वें दिन मुझे आउट कर दिया गया। अच्छा। फिर फिर मैं आया वापस, क्योंकि मैं रुझान तो एनडीए और फौज की तरफ था, तो आईआईटी में तो मेरा हुआ नहीं। फिर आई वैकेंसी एयरफोर्स की, और फिर मैंने एयरफोर्स दिया चेन्नई में, और वहाँ जाकर फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन क्योंकि मैं पढ़ने में ज़्यादा तेज था, तो फिजिकल थोड़ा वीक था, तो पिताजी को भी डर था कि मैं शायद फिजिकल ना निकाल पाऊँ, और हुआ भी ऐसा ही। मैं आपको बताऊं, एयरफोर्स में जब मैं रनिंग में गया, तो लास्ट की जो 50 मीटर्स हैं उसमें मुझे चक्कर आ गया, और मैं जाकर लाइन में, फिनिशिंग लाइन में जाके गिर गया। हालांकि मैं पास हो गया था, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें, पर मेरिट लिस्ट में वेटिंग में नाम आ गया। फिर अगेन मैंने ट्राई किया, और इधर मैंने अपना ग्रेजुएशन रेगुलर से बीएससी अप्लाई कर रखा था। बीएससी तक चल रही थी। हाँ, फिर 2017 में वैकेंसी फिर एयरफोर्स और नेवी की आई, जिसपे मैंने दोनों में भरा। एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन कानपुर से हो गया, और नेवी का सिलेक्शन दिल्ली से हो गया। और इधर सिलेक्शन हुआ, और मुझे जाके फरवरी में नेवी मैंने ज्वाइन कर ली। फरवरी किस समय? 2018। अच्छा, 18 में। जिस कारण मुझे अपनी ग्रेजुएशन भी छोड़नी पड़ गई। छूट जाएगी। और फिर मैंने वहाँ सर्विंग किया, और फिर लास्ट 2019 में मैं पुलिस ज्वाइन किया, क्योंकि जब 2018 में पुलिस की वैकेंसी आई थी, तब छुट्टी लेके मैंने पेपर दिया था इसका। अच्छा जी। और वहाँ पे रहकर फिर मैंने पढ़ाई की, छुट्टी लेकर ही मैंने पुलिस की दौड़ की, परमिशन ली थी मैंने नेवी से। उसके बाद जाकर फिर मैं जब मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो फिर मैंने वहाँ नेवी रिजाइन कर दी, और जाकर पुलिस ज्वाइन कर ली। तो भैया जो नेवी ट्रेनिंग किए थे आप लोग, कहाँ किए थे? मैंने ट्रेनिंग की थी, ये उड़ीसा में है, और ट्रेनिंग सेंटर है चिल्का झील वाले के पास, बता दें। INS चिल्का नाम है उसका। अच्छा। मैंने लोग पुलिस की ट्रेनिंग जानते हैं, मतलब आदमी पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग देख लेता है आजू बाजू जाकर के, लेकिन नेवी जो एयरफोर्स, इनकी ट्रेनिंग के लोग नहीं देख पाते। जैसे पुलिस की ट्रेनिंग, पैरामिलिट्री कुछ जो सेंटर्स होते हैं आसपास रहते हैं, तो लोग इनकी ट्रेनिंग देख लेते हैं, इनकी पीओपी देख लेंगे, इनके बारे में जान भी जाएंगे कि हाँ क्या होता है। ज़्यादातर एयरफोर्स जो है, नेवी, इनकी ट्रेनिंग कोई देख नहीं पाता, या कोई तो बहुत जानने के इच्छुक रहते हैं कि कितने महीने की ट्रेनिंग होती है, क्या रहता है। देखिए, नेवी की ट्रेनिंग, जो इंडियन नेवी की ट्रेनिंग है, 6 महीने की होती है बेसिक। उसके बाद फिर इसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है। तो जो मैंने INS चिल्का में ट्रेनिंग की, तब हमारे फ़ोन सब सबमिट हो जाते हैं। आपके पास कोई फ़ोन नहीं रहेगा कि आप ट्रेनिंग में किसी से बात कर सकें। एक टेलीफोनिक बूथ होता है, केवल आप उसी से बात कर सकते हैं। और क्योंकि ये चिल्का लेके पास होता है, तो अन्य तरह तरह की टॉर्चर तो होते ही रहते हैं। फौज का ना मतलब ये टॉर्चर, डिसिप्लिन है। सोने नहीं देते हैं, सोने नहीं देना है। बस डिसिप्लिन। कोई भी ट्रेनिंग है लगभग सोने नहीं देते, चाहे कुछ इसमें है कि पुलिस वगैरह में तो थोड़ा सा रियायत दे देते हैं। थोड़ा सा रहता है पुलिस में काफी, क्योंकि पब्लिक सोशल सर्विस है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं ध्यान देते। लेकिन ये है कि उसमें रहता है तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है, थोड़ा सा लेट लपेट होना। फिर मुझको नेवी में फिर मैं चला गया गुजरात, वहाँ पर मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग की, और फिर लास्ट में मुंबई में मेरी पोस्टिंग रही, जहाँ से मैंने रिज़ाइन किया। अच्छा। रिज़ाइन करने के बाद मैं पुलिस आया। पुलिस की ट्रेनिंग मुझे बहुत आसान लगी। यार कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा कि कुछ नहीं पता चला कब ये 6 महीने निकल गए, मुझे कोई जानकारी नहीं मिल पाई। ड्रिल मेरी पहले से ही बहुत अच्छी थी,
तो मुझे यहाँ पे भी अच्छी ड्रिल में मुझे बहुत उस्तादों ने बताया कि आप अच्छे हैं, ये वो तो जब आदमी एडवांस कर लेता है तो इधर उसका लिए कुछ हेल्प फायरिंग में मुझे बहुत मजा आता था, तो नेवी में मैंने बहुत गोलियां चलाई और पुलिस में भी मैंने बहुत गोलियां चलाई, बहुत मजेदार रहा। इसमें पुलिस की जो एक ही फायरिंग एक ही दिन की रहती है, पुलिस में गोलियां कम मिलती हैं और एक दिन की फायरिंग होती है। एक दिन की फायरिंग में हम तो सिर्फ राइफल थोड़ा एमिंग होल्डिंग करते रह जाते हैं कि यहाँ थोड़ा सही से फौज में आपको काफी गोलियां मिलेंगी फायर करने के लिए, तो वहाँ वो बन मजा आएगा आपको फायर करने में। और अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ आगे के लिए, ताकि और कोई अच्छी नौकरी पा सकूं। तो भैया जैसे आपने यूपी पुलिस के अलग से प्रिपरेशन नहीं किया था, मतलब मैंने वही यूपी जो पुलिस आपकी कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की थी। मेरी मैथ रीजनिंग इतनी अच्छी थी कि यूपी पुलिस में मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए और एक्यूरेसी के साथ पूरी एक्यूरेसी के साथ मैंने मैथ रीजनिंग की। और जीएस में थोड़ा मैं हमेशा से वीक रहा हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप जीएस की तैयारी में आप वीक हैं तो आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो जीएस को थोड़ा कम पढ़ें, मैथ रीजनिंग हिंदी में फोकस करें। बिल्कुल। और अगर आप अन्य कैटेगरी या एससी से हैं तो फिर आप केवल दो कोई भी सब्जेक्ट इतना अच्छा पकड़ लें कि आपका उसमें एक भी नंबर ना कटे, फिर आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में पक्का है। कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है पेपर और कोई बहुत अच्छी मतलब बहुत ज्यादा हाई मेरिट नहीं लगती इसकी। जैसे आपके बैच जब 2020 वाला था उसमें कितनी कम कट ऑफ गई थी? हाँ, 2020 वाले में बहुत ही कम कट ऑफ गई थी, हमारे वाले में 226 के आसपास गई थी, लेकिन हाँ जनरल की, लेकिन वो 2019 बैच में सबसे ज्यादा था, 2019 बैच ही था इसमें। अच्छा, आपको ट्रेनिंग के बाद कौन सा जिला मिला था पहले? मैं जब रहा ऐसे ट्रेनिंग की मैंने बलरामपुर में, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग थी झांसी में। झांसी में थी, झांसी में पहली पोस्टिंग रही। झांसी के बाद फिर मैं अब लखनऊ आ गया हूँ। झांसी में मेरी भी पोस्टिंग थी, मेरी मोट में थी, इनकी सिटी में थी। झांसी में हाँ हम लोग कभी मुलाकात नहीं हो पाई। हमें पता चला जब यहाँ आए तब ये कि यहाँ झांसी से ही आए हैं। मेरी झांसी में मोट एक समथर पड़ता था, मोट सर्किल का एक थाना था समथर, तो वहाँ मेरी पोस्टिंग थी पहले, लेकिन वहाँ से फिर मेरा यहीं लखनऊ पे हो गया था ट्रांसफर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि फौज से बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग नौकरी पुलिस की है। यहाँ कुछ आगे कर सकते हो, यहाँ आप आगे कर सकते हैं जैसे मैंने किया। मैंने फिर ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई फौज में, मैंने यहाँ से ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली। कहाँ से किया था? राजस्थान टंडन से मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, बीएससी। और अब मैं आगे की तैयारी कर रहा हूँ कि ताकि मैं कुछ और आगे अपना नाम कर सकूँ। तो भैया वो यूपीएसआई नहीं दिया होगा आपने? यूपीएसआई में मेरी ग्रेजुएशन नहीं थी, वरना मैं जरूर देता। राजस्थान से मैंने भी बीए किया है, तो मेरा लास्ट जो ईयर था 2021 था। अब 2021 में वैकेंसी कितना अपना संयोग होगा कि आप भी झांसी में, हम भी झांसी में, आप भी राशि टंडन से, हम भी राशि टंडन से। लेकिन मुलाकात डिस्टेंस लर्निंग से हमने भी बीए किया है। मैंने 2015 में इंटर किया था, उसके बाद ग्रेजुएशन हमने किया ही नहीं, फिर हमने इससे तैयारी करने लगे। फिर 2018 में मेरा एमपी पुलिस में हो गया था, फिर उसके बाद फिर मेरा यहाँ हो गया। तो एमपी पुलिस कितने टाइम तक आपने ज्वाइन रखी? एमपी पुलिस में मैं ट्रेनिंग में ही गया था, तो 1 महीने में ट्रेनिंग थी, फिर एक ITBP करेरा है तो वहाँ ट्रेनिंग गई थी, तो हम लोग वहाँ गए थे। फिर उसके बाद फिर मेरा ये पता लगा यहाँ हो गया, तो फिर हमने कहा रिटर्न टू यूनिट हो जाओ, उसके बाद चलो चलते हैं अपने ये प्रदेश में नौकरी करने। अपने प्रदेश में नौकरी की मैंने एमपी पुलिस अब ये था कि कहीं और सिलेक्शन नहीं होता था, आदमी सोचता है कि कहीं भी हो जाए। अब ये रहता है कि भाई कहीं नहीं नौकरी कर रहे हो तो कहीं करो। यही मेरे साथ था, बेरोजगारी में जब आदमी यही होता है तो ये सोचता है बस तैयारी के दौरान तो ये हो जाता है कि आप कहीं भी ज्वाइन कर लो, कहीं भी हो जाओ। और मेरा ये था कि मुझे बस वर्दी पहननी है, कैसे भी पहननी है, तो इसीलिए मैं हमेशा वर्दी के लिए ही भागता रहा। अभी भी वर्दी के लिए ही आगे भाग रहा हूँ, करूंगा तो वर्दी ही करूंगा। बिल्कुल। ये है कि अभी यहाँ इनकी पोस्टिंग है, इनके पिताजी की पोस्टिंग है सीआरपीएफ लखनऊ में ही है। जी मेरे पिताजी भी हैं सीआरपीएफ लखनऊ में, पापा के साथ भी नौकरी कर रहे हैं। मेरे भैया भी पुलिस में है, वो भी यही लखनऊ में है, तो हम सब अपना यहाँ आराम से रह भी लेते हैं। फैमिली टाइम यूपी पुलिस में बहुत साथ में नौकरी कर रही है। कुल मिला के ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है कि हाँ फैमिली के साथ रह के। भैया भी हो, पापा भी हो, एक ही जिले में सब लोग नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए भैया, जुड़ने के लिए बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।